लगाओ 1000 हंटर इसके बदन पर। माफ कर दे खता बेटा क्यों उदल को मार रहा है बेटा? माँ हाँ बेटा। तुम आई हो इसके प्राणों का भीख मांगने के लिए। हाँ बेटा। माँ सुनो मेरी बात। कहो क्या बात? कि पूछ माता मेरी और जन्मदाता मेरी, पूछ माता जैसे आज तुम्हें दर्द हो रहा है उदल के लिए, उसी तरह दर्द हो रहा है मुझे मेरे बेटे इंदल के लिए। इसकी प्राणों की भीख मांगने आई हो। बेटा क्या बात? सुनो मेरी बात। सामने मार खा रहा उधर, मेरे दिल में सब्र नहीं हो रही बेटा, इसे छोड़ दे बेटा। माँ आप कह रही हो कि अगर उधर समर क्षेत्र में मारा गया होता तो मैं सब्र कर लेती। हाँ बेटा। माँ उसी तरह अगर मेरे बेटे इंदल की मौत हुई होती तो मैं भी सब्र कर लेता। माँ उसकी तो हत्या किया गया, उसका सर काट कर गंगा जी में फेंक दिया है। माँ सुनो मेरी बात। कहो बेटा। भाई बनकर और मेरा लाल भाई, भाई बनकर भाई बनकर ये मेरा लाल भाई और दिया पंच का दुनिया चिराग है भाई। उम्र भर का बिताएगा और किसी भी दरबार पुत्र के शौक का ये ऐसा दाग है। ये हमारे बेटे इंदल का खूनी है, मैं इसे कभी नहीं माफ कर सकता हूं। ऐसा दाग लगा दिया है कि उम्र भर मैं अपने बेटे की जुदाई में तड़पूंगा। दूसरी बात कि आपका रोना धोना बेकार है, खून आंखों में सवार है।
माना कि आप मेरी माता हो, पर पुत्र के शोक में लाचार हूं। इस हत्यारे उदर को छोड़ने के लिए हरगिज नहीं तैयार हूं। माँ, अब आप यहाँ से जा सकती हो। नहीं बेटा, मैं उधर के प्राणों के आंचल पसार कर भीख मांग रही हूँ, छोड़ दे बेटा इसे। एक बार कहूं माँ, 1000 बार के बराबर समझो कि मैं कह दिया कि इसके प्राणों का भीख नहीं दे सकता हूं। अब आप यहाँ से जा सकती हो। बेटा उदल, बेटा, बेटा, अरे खून का और बेटा लगा, अरे तुझ पे इल्जाम है, खून का। बेटा, क्या इन लड़का आपने सच में कत्ल किया है बेटा? नहीं माँ, ये तुम मत कहो माँ। ये धरती कहे, आसमान कहे, सूरज कहे, चांद कहे माँ, लेकिन तुम ये बात मत कहो। पर भैया से ज्यादा मैं बेटा इंद्र को मानता हूँ माँ। मैं इंद्र का कत्ल कैसे कर सकता हूँ? बेखता निर्दोष हूँ, लाचार हूँ, में खा रहा जलाद के हाथ का मार हूं। है बड़े भैया हमारे, इसलिए माँ उठा नहीं सकता कभी तलवार हूं माँ। मैंने कत्ल इंद्र का नहीं किया है। बेटा, अगर जब तू निर्दोष है तब क्यों हाथ मार खा रहा जल्लाद के? तोड़ दे जंजीरों को, उखाड़ बहा दे खम। है मेरी दूध की कसम, हाथ में उठा ले तलवार बेटा, इससे सामना कर। नहीं ऐसा कसम रख कर माँ, मुझे मजबूर मत करो माँ, मत करो। बेटा नहीं, जंजीर नहीं तोड़ोगे तो हमारी दूध की कसम है बेटा। ठीक है माँ, आप जाइए। या भगवान, ये कैसी कठिन परीक्षा ले रहे हो? अगर मैं आज जंजीर को नहीं तोड़ता हूं तो मां का दूध हराम है, और अगर मैं जंजीर को तोड़ देता हूं तो बड़े भैया की नजरों में गुनहगार में साबित हो जाऊंगा। लेकिन नहीं, मां का आज्ञा मैं जरूर करूंगा, क्योंकि यही मेरी मां जो कि दोनों बेटों को जन्म दिया है। आज मां का कहना मैं जरूर करूंगा और जंजीर को तोड़ दूंगा। जंजीर को मैं तोड़ दूंगा। देखो उधर ने अपने हाथों में कृपाल उठा लिया महाराज। महाराज, इन्होंने जंजीर तोड़ दिया। एक कदम आगे बढ़ा तो तुम्हारी जान की खैरियत नहीं है, क्योंकि मुझे मौका क्या मिला है। आगे मैंने कोशिश किया तो मुंह सहित तलवार। अरे महाराज, ये तो मां का आज्ञा पाकर जंजीर तोड़ दिया और अपने हाथ में तलवार लेकर आ गया महाराज। अब बताओ क्या करें? जल्लाद, मामा जी ने ठीक कहा था,
कि किसी ना किसी दिन उदल तुम्हें भी जान से मार देगा। जिसकी नजर उठाने की हिम्मत नहीं थी वो आज हमारे सामने कृपान लेकर खड़ा है। कोई बात नहीं है उदल, जब मेरा बेटा इंदल इस दुनिया में जीवित नहीं है तो जीवित रहकर मैं क्या करूंगा। मार मुझे, ये तेरा भाई मंडरे का आल्हा खड़ा है, मार मुझे। कृपान लेकर खड़ा हुआ था, हत्यारा कहीं का। जल्लाद सुनो मेरी बात, और ये करो तो तुम मेरा और हुक्म सुनो दे ध्यान। और ये करो तो तुम मेरा और हुक्म सुनो दे ध्यान। और ले जाओ और कोई भी और जंगल के दरमियान। ले जाओ इसको किसी जंगल में, इसको मारकर इसका कलेजा और इसकी दोनों आंखें निकाल कर हमारे सामने पेश करो। नहीं भैया, ऐसा मत कहिए भैया। भैया मुझसे मरवा के चार बार मेरे फिरने, देखो हाथों में तेरे न कुछ आएगा। कोठिए सांप उसलते और होतेगा उस घड़ी हाथ मलमल के पछताएगा। पेट खुलकर करे काटेगा, अस्त पिलातिया पेट भड़काएगा। मुझसे बड़े वाले से मेरे भैया तुम्हें कुत्ते नल तुम्हारे तुमको मिटाएगा। भैया मुझे मरवाने से आपका बेटा इंदल तो नहीं मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। जल्लाद कहिए महाराज। हमारे आदेश का पालन करो, जाओ इसे मारकर इसका नयन और कलेजा हमारे सामने पेश करो। जाओ। और बेकता पेचुल में प्रभु ऐसा गुजारा जा रहा। पेचुल में प्रभु ऐसा गुजारा जा रहा। और बांध करे जंजीर में जलाद मारा जा रहा। उदल, कहीं जल्लाद घनघोर जंगल में तुम आ गए हो और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जल्लाद मैं तैयार हूं, आप अपने भैया के आज्ञा पालन कीजिए। मैं तैयार हूं जल्लाद, मेरा शौक से कत्ल कटा दी। ठीक है, अगर तुम मरने के लिए तैयार हो, लेकिन महाराज एक बात है, उस तमाम भैया के सामने ठीक है, तैयार हो जाओ। एक, दो, जल्लाद आखिर में क्या
महाराज मैंने आपका नमक खाया है, नमक हवाली नहीं कर सकता हूँ महाराज, क्योंकि बड़े भैया के सामने मैं कुछ न कर सका। लेकिन अब मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, आप यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन महाराज याद रखना मुड़कर आप मोहब्बे की तरफ मत आना महाराज। क्या जल्लाद, अब मेरा कत्ल नहीं करोगे? हाँ हाँ, तेरा कत्ल मैं नहीं करूंगा। जल्लाद, अगर मेरा कत्ल तुम नहीं करोगे तो बड़े भैया ने कहा है आपके ले जाओ, तो कहा मेरे सामने लाना, तो क्या उनको दिखाओगे तुम? इसकी चिंता तुम मत करो, मैं किसी हिरन या शेर का शिकार करके उसकी आंखें और कलेजा दिखा दूंगा। ठीक है जल्लाद, तुम कितनी अच्छी हो, जाओ, और मैं कभी भूल कर मोहब्बा में नहीं आऊंगा, कहीं दूर देश में चला जाऊंगा। जल्लाद, हाँ महाराज, तुम कितनी अच्छी हो, भगवान तुम्हारे परिवार की बढ़ोतरी करे, कभी किसी प्रकार की दिक्कत तुम्हें नहीं होना चाहिए। लेकिन महाराज मोहब्बे की तरफ मत आना, नहीं तो मेरे बाल बच्चे सब मार डाले जाएंगे महाराज। जल्लाद, मैं कभी भूल कर मोहब्बा मैं हरगिज़ नहीं आऊंगा। ठीक है महाराज, मैं चल रहा। या भगवान, आज जल्लाद ने मुझे जंगल में छोड़ दिया, अगर मैं भूल कर जाता हूं होगा तो न जान मेरी बचेगी न जल्लाद की। अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं? खैर कोई बात नहीं, अब इस मुसीबत में जा रहा हूं अपने ससुराल नारवलगंज, देखता हूं मुसीबत में आज ससुराल में हमारी क्या मदद होती है। या विधाता, आज ये क्या समय है, मैं किसी दिन अपने ससुराल जाया करता था, फौज फक्कर के साथ में, हाथी घोड़ा के साथ में। आज ये मेरी दशा कि ना तो मेरे तल पे पोशाक, ना हाथ में हथियार, ना साथ में सवारी। ये समय का चक्र नहीं मालूम है कब किसके ऊपर घूम जाए। अब मैं चलना चाहिए मुझे नारवलगंज, अपनी ससुराल। कर दे जमाना है, कर दे जमाना है, जाने किधर जाने, कर दे जमाना है, जाने किधर जाने। उदल का मैंने कट कर दिया और ये आंख और कलेजा महाराज लीजिए। जल्लाद, ये वही कलेजा है जो हमारे बेटे इंदल का कत्ल करते समय जरा भी रहम नहीं खाया। हाँ महाराज, ये वही दोनों आंख है जो हमारे बेटे इंदल का कत्ल करते समय जरा भी तरस नहीं खाया। हाँ महाराज, ये सत्य है। ये वही नीच पापी हत्यारे का कलेजा है। जल्लाद, ले जाओ किसी कुत्ते के आगे फेंक दो। ठीक है महाराज। इस सामने नरवण का बगीचा, माली अपना बगीचा सींच रही है। चलकर माली के पास
मैं थोड़ा पानी पीने का बहाना बनाकर मैं सारी दास्तान मालिन को बतलाता हूँ। हेलो अरे चली भर लो हिलो रे हिलो रसरिया रे चमकी मालिन नमस्ते। मालिन कुछ आपसे हमारी अर्ज है। क्या हो भैया कहाँ से आए पहले सुनो मेरी बात को मालिन। क्या रहा पाक के मारे सूखा जला मालिक हमारे बहुत जोर से प्यास लगी है। आप करके कृपा मुझे थोड़ा प्यास लगी तो हम का करें तुहरे प्यास लगी है तुम क्या करो। और का अरे मालिक कहाँ साहब भैया कितनी दूर से पानी पिलाने में कोई धर्म नहीं करता है। ये अपने मर्दे तेल नहीं मिलता है पता नहीं कहाँ से आ गया इनका पानी पियो। अपने मर्द को नहीं पिला पाती मुझे तो पिला दो। मेरे प्यास बहुत जोर से लगी है मालिक करके कृपा थोड़ा पानी पिला दो। पानी वानी ना पड़ो भैया यहाँ पानी ना मिल पाई। पानी नहीं मिल सकता है। आहा। अरे मालिक हाँ पानी पिलाना कोई धर्म नहीं करता है। धर्म हाँ सुनो मेरी बात अगर नहीं पिलाओगी तो ये बगीचे बाहर में जाने नहीं दूंगा तुम्हें।
अच्छा मैं जाने तो मैं नहीं दूंगा। बगीचे से बाहर न जाए देखो। अच्छा हमारे बगीचा थे तो हमका बगीचे से बाहर जा ही न दे। मालिन हाँ अगर पानी नहीं पिलाओगी हाँ। तो तुम्हें बगीचे बाहर में जाने नहीं दूंगा। तू रोक ले बो। मैं रोकूंगा। अच्छा तो रोक। पानी पिला दीजिए कहता हूँ मालिन। मरी काठा मार डाली दादा। हाय रे बाप यह मैं कहो हमारा मर्द नहीं मारिस मारिस की करियो टूट गया दादा। तुम्हारा मर्द नहीं मार पाता होगा। अगर पानी नहीं पिलाओगी तो इससे बुरा नशा मैं तुम्हारा कर दूंगा मालिन। हाँ हाँ सुनो मेरी बात। और पानी पीवन के लिए अजठा हो रस्ता के। बताते पूछी तो है ये ना। अच्छा हाँ पानी तो बहुत गिराती हो। हाँ सब भीग गया। मालिन हाँ तूने मुझे पहचाना नहीं। अभी तुम्हें मालिन कह रहा था हाँ। लेकिन क्या तुम्हारा नाम हिरिया मालिन है? अरे 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 तुम हमारे नाम कैसे जानते हो? मैं तुम्हारा सब कुछ जानता हूँ मालिन। हाँ। सुनो मेरी बात को। और क्या बात? और पिला दे पानी दिखाओ ना गुमान मुझे। और पिला दे पानी दिखाओ ना गुमान मुझे। और बाबू कहे मेरा सुंदरी पहचान मुझे। और बाबू कहे मेरा सुंदरी पहचान मुझे। मालिन मेरा नाम उदल है और मैं मोहल्ला का रहने वाला हूँ। थोड़ा पानी पिला दीजिए बस यही बात है। नाम उदल है। हाँ यह भैया इन उदल के देखो इन्हें तना उदल आवत रहे तुरंत तना उदल आवत रहे कैसे आते थे? उदल आवत होत रहे ना तमने से के यहाँ 4-6 रोज 15 रोज पहले सनेस आ जात रहा कि आज उदल आवत नहीं तब बड़े फौज फक्कर से सच धज के हाथी घोड़ा से तब आवत रहे। ई तुरंत तना पता नहीं कौन में चल दियो बता दो उदल हुई। छोटे बच्चों ठीक है तो नहीं है। बगिया में टिके हैं। हाँ। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है। मेरा ही नाम उदल है। अच्छा सुनो मेरी बात। और भी उतर नहीं तू जाता है हैवान मुझे। अभी उतर नहीं और तू जाता है हैवान मुझे। छोड़ दे रास्ता मत तू कर परेशान मुझे। आज मैं तुम्हें हैवान लग रहा हूँ। और का तुरंत तरह उधर आवत रहे। मालिन समय का चक्र नहीं मालूम है कब किस पर घूम जाए। मालिन और दिन मुसीबत के है दर्द में सितारा अपना। दिन मुसीबत के है दर्द में सितारा अपना। और तुम्हारे भूला भूला कोई सहारा मुझे।
मालिक आज तुम्हें नहीं, आज तो मुझे पूरा संसार भूला हुआ है मालिक, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ, थोड़ा पानी पिला दीजिए। भैया पहचान नहीं पाओ तुका कोनो पहचान बताओ तो जान पेबे। मालिक हाँ तुम मुझे पहचाना नहीं। आहा मालिक सुनो मेरी बात को। कहो क्या बात। और जनाना रूप धरा था मैंने फूलवा के लिए, ये उस समय की बात है हाँ कि जिस वक्त में और भैया देवा घोड़ा काबुल खरीदने में जा रहा था और तुम्हारे इसी बगीचे में ठहर गया था, और जिस तरह तुम आज पानी पिलाने के ठसक दिखला रही हो ना, ऐसे आई थी मेरे पास। हाँ, तूने कहा जनाना समझ है यहाँ पर मर्दाना नहीं आ सकते हैं, तब मैं तुम्हें एक असरफी दिया था, गोल गोल सा था, अच्छा मालूम है? अतना बड़ा। हाँ, उस असरफी के लालच में हाँ तुम मुझे अपने महल ले गई थी। क्या महल को। महल में, हाँ और तुम्हारे महल में मैं और भैया देवा रहा करता था। एक दिन का जिक्र भैया देवा ने कहा, भैया उदल आज हम परी का नाम देखेंगे। तब मालिक तुमसे कहा था कि मालिक जाकर हटिया बाजार से मिट्टा के तेल ले आइए, आज हम लोग परी का नाम देखेंगे। तब तूने कहा था मालिक कि यहाँ पर लाल बत्ती बिजली जलने का काम नहीं है, जो नरपत की लड़की है कि वो है 5 फूल का वो फुलवा है, लिटविट पुरानी बात नहाए, संगी तारीख पर चल बैठे 12 कोस करू यार, वही उजरे चौना बनावे और काबिल से बिछावे जाए। जो नरपत की लड़की फुलवा है वो शाम के टाइम स्नान कर अपने सत्संग पर चढ़ जाती है, उसी के उजाला से पूरे नरगढ़ में कारोबार चल रहा है। तब मालिक इस बात को सुनकर मेरे दिल में अग्नि की ज्वाला जल उठी थी। और एक दिन का बात और, तुम दौलत का हार विधा करती थी फुलवा के लिए। हाँ भैया गुना तो रहे। दौलत का, हाँ हाँ और मैं तुम्हें एक असरफी दिया था, क्या करने के लिए? क्या करने को? घोड़ा के लिए, दाना घास लाने के लिए। हाँ तुम हटिया बाजार चली गई, तब मैंने $2 का हार आपके हाथ से पूछ कर मैंने $4 का हार बनाया था, याद है? हाँ भैया। और जब $4 का हार बना तैयार किया, और जब तुम हटिया बाजार से आपने झोपड़ी में आई तो हार को देखकर तुम घबरा गई कि बेटा उदल